सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई ब्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। ये हम लोग निकल चुके थे यहाँ से, फिर हम लोग ये ऑन द वे थे। हम लोग हैरी के यहाँ से भी निकल चुके थे। अब हम लोग आगे बढ़ रहे थे। हम लोग वहाँ गए तो हस्बैंड मेरे वहाँ पे फ़िश खाए, बहुत अच्छी थी। और मैंने वेज थाली खाई जहाँ पे एक भिंडी बनी हुई थी कोकोनट में, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फिर हम लोग फाइनली पहुँच गए थे अपने कर्मा रिजॉर्ट में। तो हम लोगों की है इसकी मेंबरशिप, तो इसमें थोड़े पॉइंट्स आते हैं। फिर हम लोग आ गए थे अंदर। हम लोगों का जो स्टूडियो हम लोगों ने फिर आते ही मैंने सबसे पहले चेक किया कि यहाँ पे जो हम लोगों को किचन मिलता है उसमें क्या क्या मिला हुआ है। ये टोस्टर था और ये कंटेनर पानी गर्म करने के लिए, और ये मिला हुआ था चूल्हा इलेक्ट्रिक वाला। ये थोड़ी ये कैटलरी थी। फिर मैंने चेक किया यहाँ पे क्रॉकरी आइटम क्या क्या है। मीन्स 2 लोगों के हिसाब से ही स्टूडियो तो बुक होता है, तो इसमें थोड़ा कम था। अदरवाइज़ जब हम लोग स्वीट बुक करवाते हैं तो उसमें बहुत अच्छा सा बाथरूम, मतलब बहुत अच्छा होता है इसका बाथरूम, मतलब ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा था। फिर हम लोग गए, एक छोटा सा फ्रिज मिला हुआ था। फिर मैं गई तो मुझे है ना चाय पीना था। फिर मैंने इनको बोला कि आप पियोगे, तो उन्होंने बोला हाँ मैं भी पीऊँगा। फिर मैं गई, मैंने सबसे पहले पानी गर्म किया। उन लोगों ने भर के ऑलरेडी रख दिया था पानी। हम लोग उधर जब भी जाते हैं, जैसे आप आउटसाइड कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो पानी ख़रीदना पड़ता है, बट हम लोग जब कर्मा में रुकते हैं, अपने रिजॉर्ट में रुकते हैं, ये मेरी चाय बन के रेडी थी, तो वहाँ पानी नहीं ख़रीदना पड़ता है। आप अपने वेजिटेबल्स ले आओ, मीन्स कुछ भी जो आप खाना चाहते हो खाओ। फिर मैं थोड़ा सा ये बालकनी में गई। बालकनी से व्यू इतना अच्छा आ रहा था, बारिश आ रखी थी तो पूरा ब्लू वाइट बहुत सुंदर दिख रहा था। फिर मैं जाके थोड़े टाइम के लिए उधर बैठ गई थी बालकनी में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी स्काई हो रखी थी, तो मैं उधर जाके थोड़े टाइम के लिए उधर बैठ गई थी और मैं अपना फ्रूट इंजॉय कर रही थी। मुझे भूख लगी थी, तो जब भी मुझे भूख लगती है मैं फ्रूट ही खाती हूँ। फिर बाद में मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे को देख रहे थे, मिरर में देख रहे थे। फिर उसके बाद से फिर नाइट में मैं गई और ये मैं रिकॉर्ड कर रही थी। इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत सारे लोग पूल इंजॉय कर रहे थे, लेकिन मेरे पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं था। तो यहाँ पे अगर आपके पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं है तो आप पूल इंजॉय नहीं कर सकते हो, पूल में आपको अलाउ नहीं किया जाता है। तो फिर उसके बाद से हम लोग वहाँ से आए। फिर हम लोग गए, हम लोग थोड़े सा वेजिटेबल वगैरह लेके आए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को साग खाना था। तो वो बोले कि चलो थोड़ा थोड़ा लेके आते हैं। मैं खुद भी ऊब गई थी, मैं बाहर का खाना इतना खाती नहीं हूँ। तो मैं गई, फिर जाके थोड़ी बहुत सब्ज़ी वगैरह हम लोग लेके आए। फिर मैं ये देखो लेके जा रही हूँ। फिर हम लोग गए, मैं और मेरे हस्बैंड गए, सब्ज़ी लेके आए और फिर मैंने इसको कट किया, बनाया। बहुत अच्छा सा साग बनाया था मैंने, और ये तुरई, ये दोनों ही बनाई थी। बहुत अच्छा हुआ था। ये इंडक्शन चूल्हा, इस पे है ना मस्त था खाना। कुकिंग का मतलब बनाना बहुत ईजी था। तो फिर मैंने इसको बना, ये हम लोगों को वैसे तो सिंगल वाला मिलता है, लेकिन पता नहीं शायद मैं 6 मंथ के बाद दोबारा गई थी इसमें रुकने के लिए, तो अब पता नहीं सब जगह का चेंज कर दिया है। मतलब स्टूडियो ही चेंज हुआ है कि ये किचन के हिसाब से, या फिर मतलब स्वीट में भी लोगों ने अभी डबल ये इंडक्शन कर दिया है। लेकिन सही था, मस्त था। कुकिंग को बहुत कम टाइम लग रहा था। फिर मैं गई, भूख लग रही थी। सबसे मैंने पानी रखा, जो पहले मैंने बॉयल कर लिया था पानी को। फिर मैंने उसको गैस पे रखा और फिर मैंने इसमें अंडा डाला। मैंने अंडा डाल के उबाला। चाय वाय तो हम लोगों का हो ही चुका था। उसके बाद मैंने बनाया एग, करी वाला एग बनाया मैंने, साग बनाया मैंने, तुरई बनाया मैंने। क्या मेरी मतलब, एक होता है ना मैं घर में कुकिंग करूँ ना करूँ, लेकिन जब मैं यहाँ कर्मा या फिर कुछ ऐसे हम लोग होटल वगैरह में जाते हैं तो मेरे हस्बैंड को मेरे अंदर का शेफ़ दिख जाता है। फिर मैं वहाँ गई, फिर हम लोग मस्त खाना मैंने बनाया। मीन्स आप बाहर का खा के बोर हो जाते हो ना यार, तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। फिर हम लोग खाना वाना खाने के बाद ये रात में हम लोग गए। मेरे हस्बैंड बोले तुम भी चलो जिम में, चलो थोड़ा वाक करेंगे, क्योंकि एक जगह हम लोग बिल्कुल स्टक पड़े हुए थे रूम में, तो आदमी इतना फ्री फील नहीं करता है। फिर हम लोग गए, हम लोग जा रहे थे। ये देखो मैं रात में कैप्चर कर रही थी, अच्छा लग रहा था उधर। मतलब मैं
ये हम लोग अपना सामान लेके जा रहे थे जिम के लिए। इधर से देखो मैं पूल रिकॉर्ड कर रही थी, बहुत सुंदर दिख रहा था ये। मतलब इन लोगों ने जो कलर चूज कर रखा है ना, वाइट एंड ब्लू, वो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है नाइट में, या फिर जब बारिश होती है तो बहुत फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश सा दिखता है। इसमें सब लोग आ ही रहे थे, अपनी चेक इन कर रहे थे सब लोग। उस टाइम पे छुट्टी थी ना, तो बहुत सारे लोग आ रहे थे और जा रहे थे। सब अपना चेक इन कर रहे थे, सब अपनी अपनी फैमिली के साथ आके और यहाँ पे स्टे करते हैं, एंजॉय करते हैं। फिर ये मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जिम में जा रहे थे। मेरे हस्बैंड तो एक दिन भी जिम नहीं स्किप करते हैं कभी भी, मुझे भी ज़बरदस्ती लेके जा रहे थे। फिर हम लोग गए जिम में, फिर ये जाके और अपना कार्डियो करने लगे। फिर मेरे से बोला कि तुम स्लो वॉक ही करो ट्रेडमिल पे, बट तुम छोटा करो। सा जिम है। फिर मैं चली गई। फिर मैं भी जाके पहले मैं वहाँ पे देख रही थी कि जिम में क्या क्या है, मतलब एक एक छोटा छोटा सब कुछ है, छोटा सा जिम है, लेकिन ठीक है, आप पूरे फ्रेश हो जाते हो। ये सब पेंटिंग उधर लगी हुई थी। ये देखो ये कितना क्यूट डॉगी है। फिर एक बहुत क्यूट सी किटी ये मैं मेरे हस्बैंड को खूब मस्ती करवाया, मतलब मैं बहुत मस्ती के मूड में थी। फिर मैं खूब मस्ती कर रही थी, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती कर रहे थे। ये देखो बहुत इंजॉय कर रहे थे एक दूसरे के साथ। आप लोग मेरे वीडियो को देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बहुत सारा प्यार देना। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। होप आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा।